हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में हमने कार्ल पियर्सन की जो मेथड है उसके सब सम्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। आज हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड क्या है, वो कैसे अप्लाई होता है, उसकी फॉर्मूला क्या है, वो देखने वाले हैं। स्पीयरमैन की जो मेथड है ना वो बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके सम्स भी बहुत इजी है और एग्ज़ाम में आते भी हैं और ईजीएस्ट वे से ये सब होते हैं। सो वी हैव स्टडी द कार्ल पियर्सन मेथड टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स. It's clear that this method is used when two variables are quantitative. As example, both the variables are numerically measurable, but in problems of business, industry and social science there are some situations when we deal with qualitative variable. Beauty, honesty, skill, morality, proficiency, inclusion, music, dance. आप हम सब जानते हैं कि ऐसी सब चीज़ें हैं। किसी की ऑनेस्टी हम कैसे नंबर में ले सकते हैं, फिर स्किल्स है, फिर प्रोफिशिएंसी है, वो हम कैसे एज ए नंबर ले सकते हैं। इन सच सिचुएशंस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनकेपेबल ऑफ quantitative measurement, but they can be ranked serially according to their proficiency in such characteristics. लेकिन हम एक चीज़ के साथ दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं कि किसी की मोरालिटी है, कि किसी की ऑनेस्टी है, वो हमको जज करनी है तो हम एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन की मोरालिटी है वो जज कर सकते हैं कि हम उसका जो प्रिडिक्शन है वो लगा सकते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट computed using such ranks of two characteristics as suggested by Charles Spearman is known as Spearman's rank correlation method. अब हम इसमें एक बात याद रखेंगे कि जब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है तब हमको स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज़ करना है। और एक बात और याद रखनी है कि सम में जब क्लियरली मेंशन नहीं किया होता कि रैंक कोरिलेशन मेथड, फिर स्पीयरमैन की, फिर कार्ल पियर्सन की, तो आप किसी भी मेथड से सम कर सकते हो, किसी भी मेथड से। सम ऑफ द एग्जांपल्स इन विच स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज टू बी ऑब्टेन्ड टू नो द रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। The study of relationship between two attributes honesty and punctuality for a group of person by ranking them according to their proficiency. The study of relationship between judgments of two judges in beauty contest who rank the contestants according to their performance in the contest. कोई भी रिलेशनशिप है, किसी की कंपैरिजन करनी है तो दो जजेस हैं, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो उसमें जो दोनों को हम उसको रैंक कैसे देंगे, तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रैंक मिलेगा। समटाइम्स इवन इन द डेटा कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स लाइक हाइट, वेट, रैंक. द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग द रैंक्स टू द न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू देयर magnitudes. Generally, when there is more dispersion among the value of observation of two variables, rank correlation coefficient is preferred over Karl Pearson's, because the rank correlation coefficient is more stable about the dispersion and of the observation compared to Karl Pearson's coefficient. कभी कभी क्या होता है कि जब दो वेरिएबल के जब ऑब्जर्वेशंस दिए गए होते हैं और उसकी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि कार्ल पियर्सन से ज़्यादा हम उस पर स्पीयरमैन के जो कोरिलेशन फाइंड करते हैं उस पर हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। उसका हम आगे देखें तो फॉर्मूला क्या होता है। सपोज the ranks for n pairs of observation of two attributes x and y assigned as follows. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर उसको हम क्या देंगे, रैंक देंगे, आर एक्स, एक्स टू, एक्स टू, एक्स थ्री, तो एक्स आई इनफाइनाइट. ओके,
द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पीयरमैन का ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, और अगर आपने जो फॉर्मूला की बुक बनाई है या फिर कोई फॉर्मूला के लिए एक पिंक पेज निकाला है तो उसमें ये फॉर्मूला आप लिख लोगे। स्पीयरमैन का कोरिलेशन का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू, सबसे इजी फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। इसमें 1 तो है नॉर्मल, -6 वो भी नंबर है, इनटू सिग्मा D स्क्वायर। तो D क्या, तो D मतलब जो x और Rx माइनस RY, Rx माइनस RY, x और y के हम जो नंबर्स देंगे उसका जो डिफरेंस होगा पर वेरिएबल, उसका जो डिफरेंस है वो हमारा होगा D डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनटू n स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। कार्ल पियर्सन में तो हमको u v x स्क्वायर y स्क्वायर u स्क्वायर y स्क्वायर वो सब ढूंढना पड़ता था, लेकिन इसमें हम ये कुछ नहीं ढूंढेंगे, ये बहुत ही इजीली होगा। For sake of convenience, we shall write d in place of di and rx in place of rxi and ry in place of ryi. So हम यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये होगा r इक्वल्स टू 6 सिग्मा d स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1, और d है हमारा rx माइनस ry, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स x एंड y। एंड सिग्मा डी स्क्वायर मतलब कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन द रैंक्स ऑफ x एंड y। व्हेन n pairs of the observations are numerical measurements, quantitative, generally the highest observation is given the rank 1, the second highest observation is given। हम कुछ भी किसी भी चीज़ को नंबर देते हैं तो उसकी एक्सेलेंस के आधार पे हम उसको नंबर्स देते हैं। तो सबसे अच्छा है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, उससे अच्छा है उसको सेकंड देंगे, उससे जो कम अच्छा है उसको हम थर्ड देंगे, और सबसे अच्छा नहीं है या मीडियम है तो उसको हम लास्ट रैंक देंगे। ठीक है, तो नंबर कैसे देते हैं वो तो हमको पता ही है कि 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 ऑब्जर्वेशन में से जब जो बेस्ट है उसको फर्स्ट देंगे, बेटर है उसको सेकंड देंगे, बस। तो ऐसे ही तरह से हमको काम करना है। Generally, the values of Spearman's rank correlation coefficient and Karl Pearson's correlation coefficient are not equal, but when the values of two variables are some arrangement of first and n natural numbers, the correlation coefficient is obtained by Karl Pearson method and Spearman methods are equal। अब हमको एक बात और याद रखनी है कि जब स्पीयरमैन का और कार्ल पियर्सन दोनों का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर है वो सेम आता है। सो हम एक इलस्ट्रेशन देखें तो हमको ज़्यादा पता चलेगा कि ये स्पीयरमैन की मेथड है वो वर्क कैसे करती है। सो क्वेश्चन है हमारा, 7 एम्प्लॉयज़ आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ कंपनी, दे आर जज बाय 2 मैनेजर्स फ्रॉम द कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उसके हिसाब से उसको जज किया है। द रैंक्स आर गिवन बाय देम आर एज फॉलोज। ये रैंक हमको पहले से ही दे दिए हैं, ये रैंक हमको दिए गए हैं, इसलिए हमको उस तरह से सम करना है। रैंक बाय मैनेजर 1 एंड रैंक बाय मैनेजर 2, ये रैंक दिए गए हैं। कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन जजमेंट्स गिवन बाय 2 मैनेजर्स। हमारा n कितना है, सबसे पहले हमको सम में वो फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, सो n विल बी 7। तो हमको इस तरह का टेबल बनाना है। वर्कर, तो वर्कर एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय के कॉलम है तो एम्प्लॉय का कॉलम, रैंक बाय मैनेजर 1 सम में दिया गया है, रैंक बाय मैनेजर 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो फॉर्मूला पहले लिख लेना, एक ही मेथड से सम करना कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए और फिर टेबल में कॉलम ऐड करते जाओ, तो ये आसानी से होगा।
आर विल बी आर का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर एंड एन स्क्वेयर माइनस 1। तो हमारे हम 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वेयर क्या, तो डी कैसे फाइंड करना है, तो आर एक्स माइनस आर वाई, उसका है आंसर डी। और फिर हमको क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो डी जब मिलता है उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, बस उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन तो हमारे पास है 7, बस कंप्लीट। तो अब हमको क्या करना है, आर एक्स आर वाई दिए गए हैं, अब हमको क्या करना है, डी इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई। तो 6 माइनस 7 तो -1, 7 माइनस 6 तो 1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 3 -2, और डी का जो आंसर है वो आएगा 0। और फिर हमको डी स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, 0 का 0, 2 का 4, -1 का +1, +1 का +1, -2 का +4, एंड डी स्क्वायर का हमको टोटल करना है क्योंकि हमको सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा 12, आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास 1 है, 6 इंटू 12 करेंगे क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 12 आया है, डिवाइडेड बाय एन मतलब हमारा 7, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 1, सो आंसर होगा 1 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 336। तो 1 माइनस 0.21 43 इक्वल्स टू 0.7857। तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तब आंसर होगा r इक्वल्स टू 0.79। It can be said that the value of r is nearer to 1. It shows the partial positive correlation. हमारा आंसर हुआ 0.79। तो हम क्या लिखेंगे कि देयर इज़ अ partial positive correlation, so it can be said that it is a similarly between the ranks of employee given by two managers। हमारा ये सम आज कंप्लीट हुआ है। होम असाइनमेंट में आपको इसी तरह का एक सम करना है। थैंक यू।